चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखा दग्निरजाय पापिसि एतारिति श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये हमारी ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला हो नभी ज्योति जगाने वाला। ये हमारी ग्रंथ ये पंचम वेद निराला नभी ज्योति जगाने वाला। पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है को मिटाने वाला हरिदर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरिदर्शियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगी पंथी खोले सन्मार्ग की बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं। देवादिवन्दनम् आत्मादिवन्दनम् आसुतोदरणं नीराजनीकरणं वा द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः। बोले हनुमान जी महाराज की, बोले शंकर भगवान की। आज हम सभी नववर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित श्रीमद् भागवत अमृत कथा में द्वितीय दिवस में हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। आप सबकी ओर से और केसर भाई पारमार्थिक धार्मिक न्यास की ओर से मैं श्रद्धेय गुरुदेव भगवान को सादर चरण वंदन करता हूँ और उनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उनके साथ वृंदावन से पधारे संगीतज्ञ श्री अशोक जी एवं सुनील जी एवं उनके साथी उन सबको भी परमार्थिक न्यास की ओर से हार्दिक उनका अभिनंदन है, उनका स्वागत है। और यहाँ उपस्थित सभी भक्तगणों का भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज द्वितीय दिवस के अवसर पर हम सभी यहाँ एकत्रित हुए, उसके लिए व्यास जी का आज हमारे बीच में व्यास जी पधारे। हमारे क्षेत्र के गणमान्य नागरिक हैं श्री व्यास जी, जिनके की सपुत्र आईडीए के मंडल में शामिल हैं और हमारे क्षेत्र के लिए कार्य करते हैं। ऐसे सदैव व्यास जी को मैं नमन करता हूं, सपत्नीक एवं हमारे तोमर साहब को भी मैं उनका स्वागत करता हूं, वाजपेयी सर का भी स्वागत करता हूं। हमारे क्षेत्र के श्री गौलाना जी जो कि पूर्व में भी अभी चुनाव भी लड़े, ऐसे हमारे क्षेत्र के मालवीय नगर के पीछे 50 सालों से इस क्षेत्र में कार्य करने वाले श्री राम प्रसाद जी गौलाना जी का भी मैं स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और बर्फानी धाम से हमारे हनुमान जी दास जी पधारे हैं, उनका भी मैं सभी मंडल की ओर से आप सबकी ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जय जय श्री राधे। मुखा
पदारविन्दे विनिवेशयन्तु बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मनसा स्मरामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं गोविन्द गोपाल नन्दलाल गोपाल नन्दलाल श्री गोपाल नन्दलाल गोपाल नन्दलाल जय गोपाल नन्दलाल गोपाल नन्दलाल जय गोपाल नन्दलाल श्री गोपाल नन्दलाल लाल जय गोपाल नन्दलाल गोपाल नन्दलाल मेरे प्यारे नन्दलाल श्री गोपाल नन्दलाल मेरे प्यारे नन्दलाल नन्दलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नन्दलाल गोविंद गोविंद गोपाल नन्दलाल राधे गोविंद श्री यशोदानंदन श्याम गोपाल नन्दलाल श्री गोपाल नन्दलाल गोपाल नन्दलाल श्री यशोदानंदन श्याम श्री गोपाल नन्दलाल श्री यशोदानंदन श्याम श्री गोपाल गोपाल नन्दलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नन्दलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नन्दलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नन्दलाल मेरे राधा मोहन श्याम मेरे सीता वल्लभ मेरे श्री घनश्याम मेरे राधे घनश्याम मेरे श्री घनश्याम मेरे राधे घनश्याम जय हो गोविंद गोविंद गोपाल नन्दलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नन्दलाल श्री गोविंद गोविंद गोपाल नन्दलाल राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद भगवान श्री कृष्ण का पावन वाङ्मय विग्रह बड़े ही सौभाग्य से
धर्मनिष्ठ पावन रघुवंशी परिवार के तरफ से श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा का प्रतिवर्ष की तरह आयोजन बड़े ही धूमधाम से हम लोग श्रवण करते हैं। भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण करते हुए हम लोग नए वर्ष में प्रवेश करते हैं। संसार में कुछ करना नहीं पड़ता है, परमार्थ में हमें सब कुछ करना पड़ता है। व्यक्ति के जीवन में पैदा होते ही संसार की बहुत सारी चीजें अपने आप मिल जाती हैं। आज तक संसार को सिखाने वाली कोई पाठशाला किसी ने बनाई नहीं, लेकिन अध्यात्म की पाठशालाएं आपको हर जगह पर मिलेगी। दुनिया के सारे धर्म आपको सिखाते हैं, लेकिन कामना, वासना, क्रोध, जलन, घृणा, ईर्ष्या ये आपको कोई नहीं सिखाता है। पैदा होते ही हमारे अंदर कामना है, वासना है, जलन है, घृणा है। छोटे छोटे बच्चों में भी आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं, और वो सभी चीजें जन्मजात हैं, किसी ने सिखाई नहीं है। इसलिए दैत्य बालकों को उपदेश करते हुए भक्त प्रहलाद जी ने एक बहुत सुंदर सूत्र दिया था, न तत् प्रयासो कर्तव्य। आपको संसार में इन चीजों के लिए प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। आपको प्रयत्न करता है धर्म के लिए, आपको प्रयत्न करना है पारमार्थिक जीवन के उन्नति के लिए। उठने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, गिरने के लिए कोई प्रयत्न नहीं है। तैरने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, बहने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं है। हम बिना किए बहे जाते हैं, लेकिन तैरना हो तो आपको कुछ करना पड़ेगा, हाथ पैर उठाने होंगे। उस नदी की धार को आपको काटना हो, तभी आप तैर सकते हैं। ये संसार जो है ना, ये नदी में तैरने की तरह नहीं, बहने की तरह है। ये उठने की तरह नहीं, ये गिरने की तरह है। कामना में गिर गए, वासना में गिर गए, जलन, घृणा, द्वेष आदि विकारों में बह गए, और हम बह चले जाते हैं। लेकिन परमार्थ माने इन विपरीत धाराओं को काटकर अकाम, निष्काम, राग द्वेष से विनिर्मुक्त जो भगवान की भक्ति, आराधना, जप, ध्यान, उस पथ पर चलने वाला जो पुरुषार्थ है, यही हमारा अध्यात्म है। और हमारा सारा पुरुषार्थ सफल आध्यात्मिक गतिविधियों के कारण है। अभी यहाँ पर आपको मन लगाना पड़ता है, श्रवण करने के लिए मन लगाना पड़ता है जबरदस्ती। और आप ध्यान से मन नहीं लगाएंगे तो आपका मन संसार में चला जाएगा। बैठे रहेंगे यहीं और मन कहीं और चला जाएगा। इसलिए समय देना बहुत जरूरी है। आपको आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करना है तो आप समय दे दीजिए। ये समय हमारे जीवन का निर्माण करता है यदि आप समय को समय देते हैं। आप भगवान का भजन करने के लिए समय निकालिए, जीवन में दिव्य गुणों के आविष्कार के लिए समय दीजिए। और आप समय जब देंगे तो आपके जीवन में ये सारी चीजें अपने आप पैदा होती रहेगी। अवसर मिलना और अवसर का उपयोग करना, यही उन्नति का सूत्र है। बुद्धिमान व्यक्ति अवसर का उपयोग करता है, बुद्धिमान व्यक्ति अवसर को पैदा करता है।
आपको ये अवसर मिला है श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का, आपके बगल में, आपके घर के ही बगल में, आपके मोहल्ले में रघुवंशी परिवार आपके अवसर को उपलब्ध करा रहे, आध्यात्मिक भागवत धर्म के श्रवण का अवसर पैदा कर दिया उन्होंने। अब आप बुद्धिमान हैं तो अवसर का उपयोग करो। बारिश हो रही है, आपकी जमीन तैयार है कि नहीं, अवसर मिला, बारिश होना एक अवसर है। अब आपको बोना चाहिए, खेत को हरा भरा बनाने के लिए आपको बोना चाहिए। वो किसान बहुत बुद्धिमान है जो अवसर को पहचान लेता है, और वो उससे भी ज्यादा बुद्धिमान है जो अवसर को उपयोग में लाता है। ये तो कई बार अवसर को पहचान तो लेते हैं लेकिन अवसर का उपयोग नहीं कर पाते। आपके सामने अवसर तो है, उपयोग नहीं करोगे तो अवसर चला जाता है। अवसर किसी का नहीं होता है, ये समय जो है ना किसी का नहीं होता है, वो चला जाता है। अब 1 तारीख से 7 तारीख तक कथा होगी और बहुत तेजी से एक एक दिन गुजरते जाएंगे। अब आप इसमें जितना उपयोग कर सके अपने जीवन के लिए, आप बहुत बुद्धिमान हैं, इस अवसर का उपयोग कर रहे हैं। भगवान की दिव्य लीलाएं, भागवत धर्म नारायण कलियुग के लिए, आपके जीवन के निर्माण के लिए ये भागवत धर्म है। आपने कल श्रवण किया महर्षि वेदव्यास जी महाराज मानव मात्र के उद्धार के लिए सरस्वती नदी के किनारे बैठकर चिंतन कर रहे थे। नारद जी महाराज जी की प्रेरणा से उन्होंने ध्यान लगाया और व्यास जी महाराज जी का ध्यान लग गया। ब्रह्म नद्याम सरस्वत्या माश्रमः पश्चिमे तटे शम्या प्रासयति प्रोक्त ऋषीणां सत्प्रवर्धन भक्ति योगेन मनसि सम्यक् प्रणीते मले अपश्यत् पुरुषं पूर्वं मायां च तद अपाश्रयम्। ब्रह्म नदी साक्षात नारायण अमृत का जल लेकर प्रवाहित होने वाली नदी सरस्वती, और उस सरस्वती नदी के पश्चिम किनारे पर शम्याप्रास नाम का आश्रम, और उस आश्रम में बैठकर महर्षि वेदव्यास जी महाराज तप करने लगे, ध्यान करने लगे। महर्षि वेदव्यास जी महाराज जी का ध्यान लगा और उस ध्यान में उन्होंने भगवान के दर्शन किए, भगवान की माया के भी दर्शन किए उन्होंने। जिस माया से संपूर्ण विश्व मोहित हो जाता है, नारायण उस माया के दर्शन किए, भगवान के भी दर्शन किए और संपूर्ण भागवत शास्त्र उन्होंने अपने भीतर देखा। आपका जो भागवत है ना, ये समाधि भाषा कहा जाता है इसको, समाधि भाषा। समाधि भाषा माने समाधि में जाकर के जिनका अनुभव किया उन्होंने और वहीं आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योग मधोक्षजे लोकस्या जानतो विद्वांश्चक्रे सात्वत संहिता। नारायण उन्होंने समाधि में अनुभव करने के बाद वो बाहर आ गए और बाहर आने के बाद उन्होंने श्रीमद् भागवत धर्म का प्रतिपादन करने वाले भागवत शास्त्र का निर्माण किया। बोली भागवत भगवान की। जब भी मेरे जीवन में विपत्तियां आई और मैंने भगवान को याद किया, भगवान के मेरे को दर्शन हुए। क्योंकि आदमी संपत्ति में भगवान को भूल जाता है, सुख में आदमी भगवान को भूल जाता है, स्वास्थ्य में आदमी भगवान को भूल जाता है, और जब आदमी अस्वस्थ होता है तो भगवान को याद करने लगता है। जब वो दुख में होता है तो भगवान को याद करने लगता है। जब वो विपत्ति में होता है, दारिद्र्य की अवस्था में होता है, विफलता में होता है तो भगवान को याद करने लगता है। इसलिए कुंती को मालूम है कि कहीं संपत्ति में प्रभु को मैं भूल न जाऊं। आज कुंती ने भगवान की स्मृति मांगी, स्मृति।
ये विपत्ति नहीं, विपत्ति निमित्त से जो हमारे जीवन में भगवत दर्शन समझते हैं, और विपत्ति भी वो नहीं होती जो आप समझते हैं। भगवान की स्मृति है वही सबसे बड़ी विपत्ति है। आप भगवान को याद कर रहे हैं, सबसे बड़ी संपत्ति है आपके जीवन। आपके जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति कोई है, वो है भगवान की स्मृति, सत्य का बोध, धर्म पथ का अनुगमन, सत्संग, साधना, ये आपके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। और उस दिन आप अपने में नहीं रहा, समझ लो सबसे बड़ी विपत्ति आपके जीवन में। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणभक्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। नारायण ने कहा कि भगवान आपको पाने का सर्वोत्तम उपाय यही है, अकिंचन हो जाना। अकिंचन, अकिंचन का अर्थ समझते हो? देखो, अकिंचन का अर्थ है आपके पास कुछ ना हो, तो आपके पास भगवान को पाने के लिए सब कुछ है। अकिंचन का अर्थ है आप प्रभु के पास जाए, सारे अभिमान विसर्जित हो जाए। एक महात्मा जी बड़ी अच्छी बात बोल रहे थे, आप ध्यान साधना के समय अपने अहंकार को मिटा दो, जलन घृणा ईर्ष्या खाली हो जाओ। अकिंचन माने आपके अंतःकरण में अब कुछ नहीं है। और जैसे आप अकिंचन हो जाते हो ना, मन से अकिंचन अब जाते हो, वही अकिंचन अवस्था प्रभु को पाने का उपाय है। अब आप ध्यान में बैठे हैं। हमारे रघुवंशी जी कल हम लोग बैठे थे तो बहुत अच्छी बात बोल रहे थे, मैं ध्यान से सुन रहा था। ध्यान करते समय कैसा लगता है? बोले बस पद्मासन में बैठ जाओ और कोई भी मंत्र लेके बैठ जाओ, और वो जो आनंद है वो अकिंचन होने का आनंद है। अब आपने सब कुछ छोड़ दिया, एक मंत्र लेकर के बैठ गए, आपने सारी दुनिया छोड़ दी, अकिंचन हो गए, और वो आनंद जो अंदर आपके आ रहा है वो अकिंचन होने का आनंद है। बस कुछ नहीं, जो है क्या मांगा, अब भगवान ने दिया होगा कि नहीं? देखो, भगवान ने मांगा, बुआ आप और कुछ मांगो, बढ़िया बढ़िया चीज जिंदगी में। आपने तो अनेकों प्रकार के दुख भोगे, आपने अशांति भोगी है, और उसके बाद भी कुंती भगवान से प्रार्थना कर रही है कि मेरे को विपत्तियां प्रदान करो। ये बड़े आश्चर्य की बात। सब लोग बोलो राधे राधे, राधे राधे। दुखी हैं, बड़े दुखी हैं, सबसे ज्यादा दुनिया में दुखी हम हैं। अवस्था में, कुमारी अवस्था में कर्ण बेटा पैदा होगा, और लोक लज्जा के कारण उस कर्ण को लकड़ी के पीठी में रखकर नदी में बहाना पड़ा। शादी हो गई राजा पांडु के साथ, और थोड़े समय अभी बच्चे भी पैदा नहीं हुए थे। जंगल में गए शिकार करने के लिए, घूमने के लिए, और गलती से उनके तीर से ऋषि मारे गए, श्राप मिला। आज के बाद तुम अपने पत्नी के साथ संगम नहीं कर सकते हो, और तुम पत्नी को छोड़ोगे तो तुम मारे जाओगे, श्राप मिला। और ये 5 जो पुत्र पैदा हुए पति की आज्ञा से, देवताओं के आह्वान से बच्चे पैदा हुए, और उसके बाद पांडु राजा चले गए, वैधव्य आया। कितना कष्ट है, आप कल्पना कर सकते हो। कुंती ने अपने जीवन में कितने कष्ट भोगे, और थोड़े बड़े हो गए बच्चे, कितना बड़ा संघर्ष, कौरव और पांडवों का संघर्ष। दुर्योधन ने मारने का प्रयत्न किया, लाक्षा किया, भीम को जहाते के समाप्त करने का प्रयत्न किया, द्रौपदी का चिरहरण, बहू का चिरहरण करने का प्रयत्न हुआ। इतना बड़ा दुख आपको कभी आया है? और उसके बाद भी आप चेहरा लटकाए बैठे, और उसके बाद भी चेहरा लटकाए बैठे, आया है, बड़े दुखी है, बड़े दुखी है। और उसके बाद भी आप भगवान से पता नहीं क्या क्या मांगते हैं। ये बुआ ने कहा, बेटा
मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। और भी देना चाहते हो तो तुम्हारे चरणों की भक्ति प्रदान करो। और वैराग्य, वैराग्य, ये संसार के प्रति वैराग्य पैदा हो जाए। जो स्नेह है ना, स्नेह पांडव कि बेटे के प्रति हमारा बहुत ज्यादा मोह है, वो कम हो जाता है। अरे बहुत क्रांतिकारी बात मांगी यहाँ, बहुत क्रांतिकारी। आप कभी नहीं मांग सकते हो। आप ये मांगोगे क्या, मेरी बहू बहुत प्रसन्न हो जाए। देखो एक बार की बात है, ये चाहे मुंबई की होगी, अहमदाबाद की बात, अहमदाबाद। आपसे मैं प्रार्थना करता हूं, केवल एक बात मैं भगवान से मांगती हूँ। मैंने कहा क्या हो, मांगो, क्या मांगती हूँ? उन्होंने कहा कि मैं ये मांगती हूँ कि मेरा बेटा और मेरी बहू बहुत प्यार से रहे। आप बहू की शिकायत करते होंगे बच्चे के साथ, हाँ, अरे ऐसी है वैसी है, काम नहीं करते, मेरे को ऐसा बोला, मेरे को ऐसा बोला। नहीं करते, नहीं करना चाहिए। नारायण मांगो आप भगवान से, प्रभु केवल एक तुम्हारे चरणों की प्रीति हमारे मन में बनी रहे। आज दुनिया का जो बहुत सुंदर बात मांगी, भगवान ने नारायण वो चीज प्रदान कर दी। इनके साथ भीष्म के पास पहुंच गए। महाभारत के युद्ध में भीष्म बहुत पराक्रमी वीर पुरुष है, भगवान के परम भक्त हैं, महाभागवत, और उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। गीता जयंती से लेकर 14 जनवरी तक ये आपके महाभारत युद्ध का समय है। गीता जयंती के दिन आपके युद्ध का प्रारंभ हुआ और 18 दिन तक युद्ध चला है। युद्ध के 10वें दिन भीष्म पितामह नारायण धराशायी गिर पड़े, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को धारण किया। उनके पिताजी ने उन्हें वचन दिया था, जब तक तुम्हारी इच्छा है तब तक। हमारे मन में भगवान के चरण प्रवेश कर जाते हैं, भगवान के चरणों का ध्यान हो जाता है, और वासना वाली बुद्धि जब भगवान को समर्पित कर देते हैं, पुनः हमारी वापस आ जाती है, हमारे पास वापस आ जाती है। आप भगवान को अपना मन दे देना तो भगवान के पास रहता नहीं है, हमारे पास लौट आता है। आप अपनी आंखें भगवान को दे देते हो, भगवान को देख लेते हो, तो भगवान के साथ जुड़ती नहीं है, वो पुनः वापस आ जाती है हमारे पास, क्योंकि हमारे अंदर वासना है, जलन है, घृणा है, ईर्ष्या है। विश्व पितामह ने कहा कि निर्वसन बुद्धि, मन, इंद्रियां, प्राण मैं आपको समर्पित कर देता हूं, और एक बार समर्पित करने के बाद पुनः वापस नहीं आएगी। ये जीवन तुम्हारा होगा, ये प्राण तुम्हारे होंगे। नारायण एक बहुत सुंदर यहां बात कही है उन्होंने, भगवान जब आप मेरे को मारने के लिए आ रहे थे, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि आज मैं 5 बाणों से 5 पांडवों का संहार कर दूंगा, और भयंकर लड़ रहा था मैं। और उस समय केशव तुमने अर्जुन को बहुत बोला मारो मारो, लेकिन मेरे को मार नहीं पा रहा था अर्जुन, और मैं ऐसा दुष्ट निकला कि मैंने तुमको ही तीर मारे, और तुम मेरे तीरों से लहूलुहान हो उठे, तुम्हें क्रोध आ गया, और क्रोध आने के बाद तुम रथ के नीचे गिर पड़े, और तुमने उठ करके एक रथ का पहिया उठाया और मेरे को मारने के लिए दौड़ पड़े। तुमने प्रतिज्ञा की थी शस्त्र धारण नहीं करूंगा, लेकिन मैंने प्रतिज्ञा की थी कि आज भगवान को शस्त्र उठवाओ। मेरी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए तुमने शस्त्र धारण किया। ऐसे प्रभु मैं तुम्हारे चरणों में नमन करता हूँ। नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। अनेकों श्लोकों से उन्होंने भगवान की स्तुति की, और स्तुति करने के बाद घोषणा कर दी, जीवन मुक्ति की घोषणा। उन्होंने घोषणा कर दी, अब मैं समाधि में स्थित हो गया हूँ, मेरा सारा अज्ञान मिट गया है,
मेरे सारे जीवन के भेदभाव मिट गए, मैं आत्मोपलब्धि को प्राप्त हो गया हूँ, जीवन मुक्ति को प्राप्त हो गया। और भगवान का ध्यान करते हुए भीष्म पितामह ने जैसे आकाश में बिजली कौंध जाए वैसे नारायण उन्होंने भगवान के दर्शन करते करते अपने शरीर का त्याग कर दिया। भीष्म पितामह ने बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। भीष्म पितामह चले जाने के बाद भगवान को बड़ा दुख हुआ, भगवान की आंखों में आंसू और भगवान सोचने लगे आज एक महान पुरुष भगवान का परम भक्त महाभागवत इस धरा से विदा हुआ। अंत्येष्टि संस्कार हुआ नारायण। और भी जितने भी बड़े बड़े वीर क्षत्रियों का वहां पर नारायण संहार हुआ था। कई लोग घायल थे, वे भी प्राण त्याग दे रहे थे। अंत में सबका अंत्येष्टि संस्कार हुआ और शास्त्रीय विधि विधान से पिंडदान आदि कार्य संपन्न होने के बाद भगवान श्याम सुंदर द्वारकाधीश वहां से निकले और द्वारका में अच्छा लगे तो उसके बगल में बैठ करके देखो तुम भी क्या फर्क पड़ता है, लेकिन उसको खुश रखो क्योंकि वो एक उम्र है। आपके अंदर ज्यादा समझदारी होना चाहिए, जीने की समझदारी, छोड़ने के लिए त्याग होना चाहिए। आपके घर में कोई संघर्ष नहीं है, संघर्ष आप पैदा करते हैं। आप अपनी इच्छाओं और भावनाओं को जबरदस्ती लाद देते हो, यही तो संघर्ष है, यही तो आपके जीवन में अशांति है। जीना सीखो, जीना सीखो, समझदार बनो। आदर और प्रेम ये दो चीजों से संसार चलता है। आप अपने सास ससुर के प्रति आदर रखो और अपने बहू के प्रति प्रेम रखो, नारायण प्रेम, बेटी की तरह प्रेम रखो। और बहुओं को अपने सास ससुर के प्रति माता पिता की तरह प्रेम रखना चाहिए और तभी आपका ये संसार स्वर्ग बने। और आपका धर्म यही तो सिखाता है। आपका जो धर्म है रिलेशन, आपके अंदर जो संबंध है, संबंध उसको पवित्र बनाता है, निर्मल बनाता है। धर्म होगा तभी तो आपके जीवन में ये सारी चीजें होगी। और धर्म नहीं होगा, जहां भी धर्म नहीं वहां संघर्ष है, जहां भी धर्म नहीं वहां भेदभाव है, जहां धर्म नहीं वहां अशांति है, वहां पर नासमझी है, दुख है, विषाद है, टेंशन है, तनाव है। और आपको इससे ऊपर उठना है। आप अपने संबंधों को धर्म का रूप प्रदान करें। आज विदुर जी महाराज जी यही तो समझाने के लिए आए हैं हस्तिनापुर, और वो अपने भाई को समझाना चाहते थे, भैया अब आपको ज्यादा समझदार होना चाहिए। पांचों पांडवों से बहू भी लड़ रही है और सास भी लड़ रही है, दोनों में अंतर क्या है? और वो किस लिए लड़ रही है? अरे बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ते हो आप लोग, हमको मालूम है। ये सास और बहू बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए, बहुत छोटी छोटी चीजों की, बहुत छोटी चीज की। आप सुनोगे तो सोचोगे दोनों पागल है। क्यों लड़ना है भैया? आप धर्म का आश्रय ग्रहण करो दोनों भी, और इसी धर्म से आपके बच्चे बनेंगे। आपके बच्चे आपसे सीख लेंगे समझदारी, और आप नासमझी पूर्ण आचरण करोगे तो आपके बच्चे भी आपसे नासमझी सीख लेंगे। विदुर जी महाराज ने कहा भैया अब आप में वैराग्य आना चाहिए। पांचों पांडवों में वैराग्य होने वाला है। अब आपके अंदर वैराग्य होना चाहिए। चलो हम वृंदावन में, हरिद्वार में, हिमालय में चलकर भगवान का भजन करेंगे। लेकिन नारायण, आदमी का जो मन है ना आशावाद में होता है, आशा, और थोड़ा सा, और थोड़ा सा, और थोड़ा सा। आश्चर्य की बात, बहुत सारा सत्संग श्रवण कराने के बाद भी धृतराष्ट्र में वैराग्य नहीं हो रहा था। इसलिए विदुर जी महाराज ने एक बात बोली। विदुर जी महाराज ने बोला, भैया आपको मालूम है यहाँ इंद्रप्रस्थ में भोजनालय का, अन्न संग्रह का काम भीम देखते हैं, और ये पूरे महल में
कहाँ भोजन पहुंचाना है, सारी व्यवस्था देखते हैं भीम। और भीम आपके पास भी भोजन भेजता है नौकरों के द्वारा, लेकिन क्या वो प्यार से भेजता? युधिष्ठिर जी महाराज ने मां को बोला, मां अभी महाभारत का युद्ध हमारा शुरू होने वाला है। एक तरफ कौरवों की सेना होगी, दूसरी तरफ पांडवों की सेना होगी। क्या आप यहीं रहोगे? भाई आपको तकलीफ ना हो, हमारे साथ साथ चलो, हमारे शिविर में चलो। कुंती ने क्या बोला मालूम है? कुंती ने कहा, बेटा जिंदगी भर मैं गांधारी के साथ रही हूं, गांधारी के हर सुख दुख में मैंने उसकी मदद की, क्योंकि उन राष्ट्र ने धृतराष्ट्र अंधे हैं, उनको दिखाई नहीं देता। और अपने पति का अनुगमन करती हुई गांधारी ने भी आंखों पर पट्टी बांध रखी हुई, उसको कौन संभाले? मेरे पास तो मेरे को सोचना एक क्या गंभीर बात थी। आज महाभारत का युद्ध, उनके बच्चे युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए जा रहे हैं और दोनों माता एक जगह पर रहेंगे। कुंती ने बोला, मैं बुआ को नहीं छोड़ने वाला, मैं दीदी को नहीं छोड़। क्या प्रेम! आज महाभारत का युद्ध शुरू हुआ और वीर योद्धा जब आपस में मारने मरने लगे, मालूम पड़ा भीम ने आज तुम्हारे 10 बच्चों को मार दिया। गांधारी के 10 बच्चों को भीम ने मारा। रात्रि के समय समाचार आया और वो समाचार कई बार कुंती के पास आ जाता है। कुंती के पास समाचार आया, तुम्हारे पुत्र भीम ने गांधारी के 10 पुत्रों को मार दिया। ओहो! और वहीं बैठ करके कुंती रोना शुरू कर देती और रोती रोती जाती गांधारी के पास और गांधारी के गले में गला मिलाकर नारायण रोती और बोलती, दीदी मेरे बेटे भीम ने तुम्हारे बेटे 10 बेटों को मार दिया। समझ में आया? और वो दोनों खूब रोती रहती थी और दोनों ने आपस में निर्णय लिया था, बच्चों को संभाला, तुम आपस में लड़ो नहीं। बच्चे हमारी बात नहीं माने, अब हम क्या कर सकते? अब हम आपस में तो लड़ नहीं सकते। क्या भेद, क्या उनका रिलेशन, क्या संबंध है? अरे ये तो सीखना है। यहाँ तो चॉकलेट के ऊपर ही लड़ना शुरू कर देते हैं देवरानी जेठानी। मेरे बेटे को चॉकलेट नहीं मिली, तुम्हारे बेटे को मिली, अब बाल पकड़ो उसके, खिला झपटी करो, मारो से। आपको सीखना चाहिए कैसे संबंध होते, रिलेशन। महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हुआ, सारे बेटे मारे गए। गांधारी के भीम ने मारा है 100 पुत्रों को, 101 पुत्रों को भीम ने मारा है। और उसका समाचार, और उस समाधि की अवस्था में ध्यान करने के लिए बैठे थे और उनकी जो अग्निहोत्री वो हवन करते थे, संध्या वंदन करते थे, गायत्री का जप करते थे धृतराष्ट्र। और उसी अग्निहोत्री अग्नि से कुटिया में आग लग गई, कुटिया जलने लगी, वहां प्रवेश कर गए। उन्होंने अंदर देखा धृतराष्ट्र समाधि में बैठे, उनको मालूम नहीं पड़ रहा था। क्या देखो, ये ज्ञान का भाव, समाधि में बैठा है धृतराष्ट्र, उसको पता नहीं, अग्नि लग गई, देह का पता नहीं, काल का पता नहीं, देश का पता नहीं, अग्नि का पता नहीं। गांधारी समझ गई, मेरे पति आप अभी समाधि की अवस्था में हैं। उनके बगल में जाकर बैठा और उधर कुंती ने देखा कुटिया में आग लगी है और मेरी दीदी अपने पति के बगल में जाकर बैठ गई। अब मैं क्या करूंगी? ठीक है, मैं दीदी के बिना नहीं रह सकती, मैं गांधारी के बिना नहीं रह सकती। और वो भी अंदर जा करके गांधारी के बगल में बैठ गई। बहुत बड़ी कुटिया थी, नारायण जलने लगी और उस कुटिया में तीनों जल करके राख हो गए, तीनों का मोक्ष हो गया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। हस्तिनापुर और 5 पांडवों को उन्होंने भगवान का समाचार दिया। भगवान स्वधाम गमन कर गए। 5 ने भगवान के दिव्य ज्ञान का आह्वान किया, वो सारा भगवतीय ज्ञान प्रकट हुआ और उनके अंदर जो भी संदेह थे सारे मिट गए और वो अपने आत्मा के दर्शन करते हुए जड़ मूर्ख बहरे की तरह, मूर्ख की तरह निकल पड़े। 5 पांडव द्रौपदी के साथ संन्यास मार्ग का उन्होंने अनुसरण किया
अब वो रास्ते से जब जा रहे थे ना, अंधे बधिर भूखे की तरह, कोई पूछता भैया कहाँ से आए हो, बोलते हैं। कोई पूछता भैया बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हो, राज परिवार के लोग मालूम पड़ रहे हो, कहाँ के हो, कुछ हो। और बोल भी दे तो मूर्ख की तरह, सामने वाले को लगे ये तो बेवकूफ है यार, बात छोड़ो, इससे बात नहीं करना है। त्याग बोलते इसको, वैराग्य बोलते नारायण। भगवान के स्वधाम गमन के बाद पांचों पांडवों और द्रौपदी को वैराग्य हो गया, और इसी प्रकार वैराग्य धारण करके वो चले गए बद्रीनाथ चले, और वहां बद्रीनाथ में जाकर के तप करने लगे। कभी आप बद्रीनारायण जाना भैया, चारों धाम जरूर करना चाहिए, जवानी में करना चाहिए। लोगोंशी जी आपने किया कि नहीं चारों धाम? ये 3 बार किया। आपको जवानी में ही करना चाहिए, 2 बार किए हैं, चलो गणित आगे पीछे है। और इन बच्चों को भी करना चाहिए, जवान भी करना, दौड़ना चाहिए खूब, जाके हिमालय दौड़ो, भागो, जहां तक आप जा। एक बहुत सुंदर वहां सतोपंथ बोलते हैं जगह है, बद्री नारायण से भी आगे, और वहां सतोपंथ में हो गए, और एक एक करके फिर पांचों पांडवों और द्रौपदी ने अपने शरीर को छोड़ दिया और भगवान के धाम चले गए। बोलिए कितने सूर्य की परिक्रमा है। महात्माओं को ये नहीं पूछना चाहिए आपकी उम्र कितनी है, महात्माओं की उम्र साधु बनने के बाद मानी जाती है। अब महात्माओं को जब पूछते तो ये नहीं पूछते कि हम आप कब से महात्मा बने, कितने साल हो गए महात्मा बने, ऐसा नहीं पूछते। हम लोग महात्माओं को पूछते हैं महात्मा जी आपने कितने चातुर्मास किए हैं। अब वो महात्मा बोलेगा भैया 10 चातुर्मास किए, तो समझना चाहिए कि 10 साल की उम्र है। आपने सूर्य की परिक्रमा कितनी की है, आपको उम्र जानना हो तो बोलना चाहिए। अब सामने वाले की उम्र 22 साल होगी तो बोलेगा 22 परिक्रमा हमारी सूर्य की हो गई। आप 50 साल के हैं तो आपकी 50 परिक्रमा हो गई। और रघुवंशी जी आपकी कितनी परिक्रमा हो गई सूर्य की? हाँ ये सतत परिश्रम है, पृथ्वी तत्व जो है निरंतर श्रम का प्रतीक है। और ये धर्म जो है ना प्रेरणा है, प्रेरणा आपके जीवन में प्रेरणा हो और सतत प्रयत्न हो, फिर आपको सफल होने में कोई नहीं रोक सकता। नारायण ये श्रम और प्रेरणा के प्रतीक धर्म और पृथ्वी, गाय और बैल के जोड़े में आपस में बातचीत कर रहे थे, और बातचीत था बैल का, एक ही पैर में बैल घूम रहा था, तो बहुत दुखी था नारायण बैल। धरणी ने पृथ्वी ने पूछा धर्म को आप इतने दुखी क्यों हैं? आपके 4 पैर हैं लेकिन एक ही पैर बचा हुआ, एक ही पैर से आप घूम रहे हो, आपके दुख का कारण क्या है? धर्म की हानि होने से या अयोग्य राजा के आने से या दुर्भिक्ष से? यदि आध्यात्म बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो धर्म कमजोर हो जाता है। आधार्मिक राजा होते हैं शासक तो धर्म कमजोर हो जाता है, अथवा दुर्भिक्ष आदि के कारण। यहाँ बहुत सारी चीजें पूछने के बाद धर्म ने एक बड़ी सुंदर बात बोली है। धर्म ने कहा मैं अपने दुख का कारण कहीं और नहीं मानता हूं, मैं केवल धर्म का दुख का अनुभव करता हूं, लेकिन मेरे दुख का कारण कौन है? उन्होंने कहा कि कोई लोग बोलते हैं हमारे दुख का कारण प्रारब्ध कर्म है, कोई लोग कहते वर्तमान हमारा पुरुषार्थ है, कोई लोग कहते हैं हमारे दुख का के कारण हम दुखी हो रहे हैं। आदमी जैसा कर्म करता है वैसा उसको फल मिलता है। आपने पाप किया है तो आपको दुख मिलेगा, पुण्य किया है तो सुख मिलेगा। दुनिया में कोई आदमी आपको सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं है। समझाते हैं और हाथ में तलवार निकाल कर नारायण मारना चाहते हैं उस राजा के वेश वाले आदमी को, और उस समय पूछते भैया तुम कौन हो, और ये गाय और बैल के जोड़े को तुम क्यों मार रहे हो? उसी समय वो राजा के वेश वाला आदमी राजा के चरणों में सिर झुका लेता है और शरण मांग लेता है। राजा कहते कि भैया तुमने मेरी शरण ग्रहण की है और मेरा व्रत है कि मेरी शरण में जो आता है उसको मारता नहीं है।
और उधर गाय और बैल के जोड़े को देख करके द्रवित होकर राजा पूछते, भैया आप कौन हैं? राजा समझ जाते, अधर्म पूर्वक काम, अधर्म पूर्वक क्रोध, अधर्म पूर्वक लोभ, अधर्म पूर्वक मद और अधर्म से कमाया हुआ धन, उसमें कलियुग का वास है। समझ गए कि नहीं समझे? पुनः एक बार बोलता हूं, अधर्म पूर्वक काम, अधर्म पूर्वक क्रोध, अधर्म पूर्वक लोभ, अधर्म से कमाया हुआ धन, इसमें कलियुग का वास है। और जो धर्म पूर्वक चीज आपके जीवन में है तो वहां कोई नारायण कलियुग नहीं है। आपका काम है धर्मपूर्वक है, पति पत्नी के रूप में है, तो आपका धर्म है वो स्वर्ग का द्वार है, उसमें कलियुग नहीं है। आपके अंदर लोभ है और लोभ के साथ आपका संयम जुड़ा है, धर्म जुड़ा है, मर्यादा जुड़ी है, तो उसके साथ नारायण सत्युग जुड़ा है, कलियुग नहीं जुड़ा है। आपके अंदर क्रोध है, लेकिन क्रोध में भी आप मर्यादा नहीं खोते, आप क्रोध में भी विवेक नहीं खोते, आप क्रोध में अपना होश नहीं खोते, और क्रोध भी आप बहुत सभ्य तरीके से संयम में प्रस्तुत करते हैं, तो आपका क्रोध स्वर्ग का द्वार है। आपका लोभ भी स्वर्ग का द्वार है। समझ गए होंगे मेरी बात। इस समय यहां बैठे हुए हो आप सतयुग में बैठे हुए, कलियुग में बैठे हुए। आप सतयुग में बैठे हैं, आपके अंदर काम है नहीं है, क्रोध है नहीं है, लोभ है नहीं है, मद है क्या नहीं है, और चोरी भ्रष्टाचार से कमाया हुआ कोई आपके पास सामान है नहीं है। तो आप कहां हैं? आप सतयुग में। यही तो राजा ने कलियुग को संयमित कर दिया। राजा ने कहा कि भैया आपके जीवन में संयमित धर्म सम्मत यदि चीजें हैं ये, तो आपके ऊपर कलियुग का कोई प्रभाव नहीं है, और यदि ये चीजें संयमित नहीं है तो फिर आपके ऊपर कलियुग का प्रभाव। इसलिए आप हमेशा बार बार बोलो मत कलियुग 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 कलियुग, कोई कलियुग नहीं है। हमारा कर्म ही कलियुग को बना लेता है और हमारा कर्म ही सतयुग को पैदा करता है। राजा ने संयमित कर दिया। आप भगवान के साथ हैं, जप में, ध्यान में, आराधना में, आपका जीवन नारायण मर्यादा के साथ है, तो आपके लिए कलियुग नहीं है। मर्यादा जब भंग हुई और कलियुग का प्रवेश हुआ। राजा ने कलियुग को नियमित किया, संयमित किया। और सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन आपके जीवन में ये जो युग है, युग कलियुग, कलिना सदृशो लोके युगो नास्ति वरानन, कलियुग जैसा कोई दूसरा युग नहीं है, ऐसा नारद जी महाराज ने बोला है। और उन्होंने कहा कि कलियुग का सार तत्व क्या है। जैसे आप तप करते हैं, तप का सार संयम होता है, कथा का सार वैराग्य होता है, तीर्थों का सार आस्तिक लोगों का वास होता है, और कलियुग का जो सार तत्व है वो भगवान का नाम स्मरण है। आप तप कर रहे, संयम नहीं है, तो आपका तप करना व्यर्थ है। आप एकादशी का उपवास कर रहे हैं और संयम नहीं है, आपका एकादशी का व्रत करना व्यर्थ है। आप एकादशी कर रहे हैं और द्वादशी से ज्यादा खा रहे हैं, तो आपकी एकादशी हुई कि द्वादशी हुई? आप द्वादशी का मजाक उड़ा रहे हो। आप एकादशी करते हो तो एकादशी करते हो कि एकादशी का मजाक उड़ाते हो? जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कितने लोग उपवास करते हैं? हाथ ऊपर करो। नवरात्रि में कितना उपवास करते हैं लोग? हाथ ऊपर करो। सब लोग करते हैं। आप नवरात्रियों में उपवास करते हो कि नवरात्रियों का मजाक उड़ाते हो? मजाक उड़ाते हो। अरे नवरात्रि के दिनों में नवरात्रि का व्रत करते हैं और उस समय भी हलवा बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं, सब्जियां कई प्रकार की बनाते हैं, पकौड़ी बनाते हैं, कचौड़ी बनाते हैं, सारी, और आराम से बोलते महाराज खाओ खाओ। ये उपवास का है। पूरी थाली में जगह नहीं रखती।
और वो सारा बहुत ज्यादा हैवी होता है। उपवास की सारी चीजें बहुत हैवी होती है, और इतना सब कुछ खा करके आप क्या करते हो? नवरात्रि का व्रत है। आप एकादशी करते हो, कुट्टू की पूड़ी खा लेते हो, राजमा क्या होता है नहीं वो राजगिरी की भी पूड़ी बनाते हैं लोग, उसका आटा बनाते हैं। मोरदन तो ठीक है, हल्का होता है। राजगिरी की पूड़ी तो कभी मत खाओ आप उपवास में। राजगिरी की पूड़ी बनाओ आप पूरी, और वो पूड़ी अपने हाथ में ले लेना और उसको यूं ऐसे निचोड़ देना, घी टपक इतना घी, और वो घी पीती है, घी पूड़ी राजगिरी की, और खाओ। नवरात्रि का व्रत करो। नवरात्रि क्या है, मजाक है? हाँ भैया, आप तो सही करती हो, लेकिन ये जितने बैठी है ना पीछे, उसके लिए बोल रहे हो। अरे उपवास का अर्थ क्या है? उपवास ये तप है, और तप में यदि संयम नहीं है तो आपका तप व्यर्थ। तीर्थों में आस्तिक लोगों का वास होना चाहिए, जिसकी भगवान के प्रति आस्था हो, भगवान के प्रति विश्वास वाले लोग जब निवास करते हैं नारायण आपके तीर्थों में, तो तीर्थों में सार तत्व होता है। और आप कलयुग का जो सार तत्व है भगवान का नामस्मरण है। आप कलयुग में निवास करते हो, भगवान का नामस्मरण करो। कलयुग के प्रभाव से आपको बचना है तो भगवत आश्रय ग्रहण करो। इसीलिए नारद जी महाराज ने कहा, कलिना सदृशो लोके युगो नास्ति वरानने। कली के जैसा कोई दूसरा युग नहीं है। क्यों बोला मालूम है? पुराने जमाने में लोग भगवान का भजन करने के लिए बैठते, उनको मक्खियां खाती, मच्छर खाते, नीचे से कंकर गड़ते, ऊपर से धूप लगती, परेशान होते। और इस समय कोई परेशानी है? अरे ठंडी के दिनों में बचने के लिए बढ़िया बढ़िया स्वेटर, कान टोपा, और आराम से बैठता है, कोई ठंडी नहीं है। कलयुग है, बच गए। ये सतयुग में व्यवस्था नहीं थी, सुविधा नहीं थी। आपको बहुत बड़ी गर्मी है, पंखे लगे, कूलर लगे, एसी लगी, गर्मी से बच गए। ये सुविधा आपके सतयुग में नहीं थी। आपको कथा सुनने के लिए आना है। हम अपने बचपन में 5-6 साल का था तो मैं घर से नजर बचा के कथा सुनने के लिए जाता था दूसरे गांव में, रात में पैदल 20-20 किलोमीटर तक जाते थे, और कथा सुन करके सुबह वापस आ जाते थे। स्कूल में जाके सो जाते थे। टीचर बोलते क्या हो गया, सो गए? कहाँ कथा सुनने के लिए? पैदल जाते थे। अभी आपको पैदल जाने की जरूरत नहीं है। केसर बाग में यहाँ पर भागवत की कथा हो रही है, 10 रुपए दे दो, आराम से आपको यहाँ पहुंचा देगा। कितना आराम है। कलयुग है। या आपको सतयुग में ये सुविधा नहीं थी, अन्य युगों में ये सुविधा नहीं थी। आज से हजारों वर्ष पहले नारद जी महाराज ने घोषणा कर दी, कलयुग जैसा कोई दूसरा युग नहीं है। आप अपने समय को बचा सकते हो, आप अपने पीड़ाओं को कम कर सकते हो। और एक चीज आपके जीवन में होनी चाहिए, केवल भगवान का आश्रय। आपने अनेकों दुखों पर विजय पा ली है, लेकिन एक दुख जो आपके अंदर है उस पर आप विजय बाहर के इन भौतिक विलासिता की चीजों से विजय नहीं पा सकते हो, और वो है हमारे मन के दुख। आप इन बाहर के सुख सुविधाओं से बाहर के दुखों पर विजय पा लेते हो। आप ठंडी के दुख से विजय पालोगे, गर्मी के दुख से विजय पालोगे, बाहर के जितने दुख हैं उस पर आप विजय पालोगे। लेकिन आपके मन में कितने दुख हैं, राग है, द्वेष है, आसक्तियां हैं, पता नहीं क्या क्या कूड़ा करकट, और उसी से हम परेशान हैं। भीतर से हीटर जल रहा है, हाँ, हीटर अंदर। अब उस पर विजय कैसे प्राप्त करो? इसलिए नारद जी महाराज ने कहा, सार तत्व कोई कलयुग में है तो भगवत आश्रय। आप जप करो, आप सत्संग करो, अपने जीवन को आप सुधारो, अंदर से प्राणायाम करो, आपके अंदर से परम शांति का अनुभव होगा। भगवान की बात छोड़ो, आपको अपने मन का दारिद्र्य दूर करने के लिए भगवान का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। इसलिए कलयुग में सार तत्व नारायण है, भगवान का नाम स्मरण। जप करो, जप
ध्यान करो, प्राणायाम करो, थोड़ा सुबह उठ करके दौड़ लगाओ, डरो मत। सुबह उठ करके चलो, थोड़ा चलो, 2-4 किलोमीटर चलो, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। आयुर्वेद जो है ये हमारे धन्वंतरी भगवान ने आपके लिए दिया। पातंजल भगवान पतंजलि ने आपको योग दिया है, आपके तन को ठीक करने के लिए योग शास्त्र दिया, आपके मन को ठीक करने के लिए योग शास्त्र दिया नारायण, और आपके स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए आयुर्वेद दिया। इसलिए भगवान आपके उन्नत जीवन के लिए बहुत सारी चीजों को दे रहे हैं, उस पर आपको चलना चाहिए। अब राजा के जीवन में एक कमी रह गई। अब आप ध्यान देना, राजा ने कलयुग पर संयम स्थापित किया और भगवान के भक्ति का प्रचार किया। कलयुग को नारायण ने सतयुग में बदल दिया अपने पुरुषार्थ के बल पर। एक दिन राजा के जीवन से कोई कमी रह गई। एक बार राजा शिकार करने के लिए गए हुए थे। राजा भूख लगी थी, प्यास लगी थी। राजा ढूंढते ढूंढते एक मुनि के आश्रम में गए। शमीक मुनि का आश्रम था। राजा उस समय समाधि लगा के बैठे थे। न उन्हें देह का बोध था, न देश का, न समय का। राजा के मन में था कि मेरे को सम्मान मिल जाए, थोड़ा जल मिले, बैठने को जगह मिले। राजा अंदर गए, कोई था नहीं, किसी ने पूछा नहीं राजा। और जो चीज हम चाहते हैं ना वो पूरी नहीं होती है तो हमको क्रोध आता है। क्रोध का मूल है अतृप्त इच्छा। जो आप चाहते हैं वो मिलता है तो वो इच्छा हमारी लोभ बन जाती है, और जो चाहते हुए वो नहीं मिलता है तो हमारी इच्छा अतृप्त बनकर क्रोध बन जाती है। राजा ने चाहा था मेरे को सम्मान मिल जाए, जल मिले, अन्न मिले, मिला नहीं अन्न, मिला सम्मान नहीं। राजा को क्रोध आ गया और क्रोध में सोचने लगे। देखो कलयुग का प्रवेश हो गया। और ये राजा को जो क्रोध आया था ना, ये धर्म सम्मत नहीं था। एक महात्मा के ऊपर क्रोध कर रहे थे, वो भी समाधि वाला, और वही अधर्म पूर्वक क्रोध था। और कलयुग ने प्रवेश किया और वो सोचने लगे कलयुग के प्रवेश होने के बाद ये महात्मा लगता है बड़ा ढोंगी है, और ये मेरे को देख करके आंख मूंद करके बैठा हुआ है। इनको लगता होगा कि हम साधु महात्मा और इन राजा महाराजाओं का क्यों सम्मान करें। आंखें बंद करो और हमको देख के राजा चला जाए। वो जानना चाहते थे कि इनकी समाधि सही है कि गलत। बाहर गए और बाहर जाके देखने लगे। अपमान करने की कोई चीज ढूंढने लगे। वहां पर मरा हुआ सांप था, बांध की नोक पर उठाया उन्होंने। देखो इतना बड़ा राजा और कितना छोटा काम कर रहे हैं। और मानव मात्र के लिए भी क्या करना चाहिए। प्रश्न श्रवण करने के बाद सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा, वर्यान येषते प्रश्न, तुम्हारा ये प्रश्न बहुत अच्छा है, क्योंकि इस प्रश्न में लोकहित छिपा हुआ है। आपने ये प्रश्न केवल अपने लिए नहीं किया है, मानव मात्र के लिए प्रश्न किया। आज तक जितने भी दुनिया में प्रश्न किए हैं लोगों ने, उन प्रश्नों में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और क्या करना चाहिए। आपके सामने प्रश्न रखने के पहले एक बात रखता हूं। प्रत्येक व्यक्ति का जो जीवन होता है ना, वो बिल्कुल अलग अलग है। हर आदमी को एक चीज अच्छी नहीं लगती। किसी आदमी को बहुत ज्यादा अच्छा हलवा लगता है, हलवा। किसी को बहुत अच्छा खीर लगती है, किसी को बहुत अच्छा मालपुआ लगता है, किसी को बहुत अच्छा लड्डू लगता है। और सब्जियों में भी सब आदमी को एक ही प्रकार की सब्जी अच्छी लगती है क्या? नहीं नहीं, स्वाद अलग है। हर आदमी की जीभ अलग है, स्वाद अलग है, दिमाग अलग है, सोच अलग है, और इसीलिए आपके मार्ग भी अलग अलग है। सबके लिए एक मार्ग नहीं है। आप साधना करना चाहते हो तो आप साधना करो
आपकी रुचि क्या है, आपको कौन से भगवान अच्छे लगते हैं। जब महात्मा लोगों के पास आप मंत्र दीक्षा लेने के लिए जाते हो तो महात्मा पूछते हैं पहले आपको कौन से भगवान अच्छे लगते हैं। आपको शंकर भगवान अच्छे लगते हो और हमने मंत्र दिया आपको हनुमान जी का, तो आप जब हनुमान जी का मंत्र जप करोगे तो शंकर भगवान दिखाई देंगे। आपको अच्छे लगते राम जी और मंत्र मिला आपको दुर्गा मैया का, तो आप दुर्गा मैया का जप करोगे, राम जी आगे दिखाई देंगे, गड़बड़ हो जाए। ये महात्मा लोग पूछते हैं भैया तुमको क्या अच्छा लगता है। आपको राम अच्छे लगते हो तो आप राम जी का भजन करो, आपको कृष्ण अच्छे लगते हो तो कृष्ण का भजन करो, शिव अच्छे लगते हो शिव का भजन। और ये जो बात है ना, ये जाति की बात नहीं है, ध्यान देना, आपके मन की बात है। ये जातियां जो है ना शरीर की होती है, मन की जाति नहीं होती। आप ब्राह्मण है शरीर से कि मन से? शरीर से। आप क्षत्रिय है शरीर से, आप वैश्य है शरीर से, आप दलित है शरीर से। आदमी मन से कोई जाति वाला नहीं होता है। आप मर गए तो आप अपनी जाति ले जाते हो साथ की, ये छोड़ जाते हो। बोलो बोलो, हाँ? आप मर गए, आप ब्राह्मण थे तो आप ब्राह्मण जाति ले जाओगे? अरे शरीर के साथ ब्राह्मण जाति जल गई, यहीं जल गई। आप क्षत्रिय थे, क्षत्रिय तो साथ ले जाओगे? मर गए। आप दलित थे, मर गए, तो मर गए तो आप दलित जाति ले जाओगे साथ? नहीं। क्या पता आप इस जन्म में दलित थे, अच्छा काम किया और अगले जन्म में ब्राह्मण बन गए। आप इस जन्म में ब्राह्मण थे, अच्छा काम नहीं किया तो अगले जन्म में क्या बन गए? और जो दलित था वो ब्राह्मण बन गए। जाति तन का धर्म है, मन का नहीं। आपकी साधना मन का धर्म है। इसलिए आप किसी भी जाति के क्यों ना हो, आप किसी भी वर्ण के क्यों ना हो, आपके पास भी तन है, आपके पास भी मन है, आपको जो भगवान अच्छा लगे उसको स्वीकार करो और आप भगवान का जप करो। आपको भगवान राम अच्छे लगते हैं, राम राम। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छी बात बोली। भगवान ने कहा भैया तुम्हारी कोई भी जाति क्यों ना हो, यदि मेरा स्मरण करते हो तो मैं तुमको स्वीकार करता हूं। भगवान ने घोषणा कर दी है। भगवान ने कहा अपचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो ही सा। यदि कोई आदमी नारायण बुरा कर्म करने वाला भी हो, बुरा कर्म करने का तो दलित से नहीं है, ध्यान देना, चारों वर्णों में कोई आदमी बुरा कर्म करता है और वो भी सच्चे दिल से भगवान का आश्रय लेता है, भगवान ने कहा उसको महात्मा समझो, महात्मा ऐसा बोला है। भगवान ने कहा सारे धर्मों का परित्याग कर मेरी शरण में आओ और मैं तुमको स्वीकार कर लेता हूं। भागवत धर्म में कोई भेद नहीं है। भागवत धर्म में न जाति का भेद है, न वर्ण का भेद है, न स्त्री का, न पुरुष का, न छोटे का, न बड़े का। आपके मन में कौन सा भगवान अच्छा लगता है इतना जान लो आप, और उस हिसाब से फिर भगवान का भजन करो। इतना भजन करो, इतना भजन करो, मरते समय भी भगवान आपको याद आए। बस शर्त ये है। और मृत्यु का भी समय आ गया, आप मरणासन है और उस समय भी भगवान का नाम स्मरण करो, जो आपको भगवान अच्छे लगते हो। राम राम, शिव शिव, कृष्ण कृष्ण, दुर्गा दुर्गा, ओम ओम, जो आपको अच्छा लगे। और उस भगवान का स्मरण करते हुए अपने शरीर को छोड़ देना चाहिए। माने आजीवन मरने तक भगवान का भजन करते हैं। आज सुखदेव जी महाराज ने राजा को बोला, राजन इस विधि को तुम जीवन में अपना लो, बस और कुछ नहीं चाहिए। राजा ने पूछा कि मन बड़ा चंचल है, क्या करना चाहिए? मन तो बड़ा चंचल है। यथा संधार्यते ब्रह्मन् धारणा यत्र सम्मता यादृशेवा हरेदासु पुरुषस्य मनोमलिन गीता सनोदित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया।
राजा ने कहा कि मेरा मन बड़ा चंचल है, इस मन पर नियंत्रण कैसे करना चाहिए। सबसे पहले सुखदेव जी महाराज ने कहा, बैठना सीखो, बैठना, आसन ठीक करो, घुटने दर्द कर। अब 2-2.5 घंटे हो गए, आधा घंटा बाद 3 घंटे की बैठक है। सबसे पहले बैठना ठीक रखो, अपना बैठना, उठना, बोलना, चलना सब ठीक रखो। और ये सारी चीजें आपको ले जाती हैं संयम में। जित संगो, अपने संग पर विजय करो। संग बने खाना पीना, उठना बैठना, आपके आसपास के इंद्रियों के जो विषय हैं उनका जो संग है उसको भी ठीक रखना चाहिए। अपने आंख पर नियंत्रण करो। ऐसा नहीं कि आंख जिधर बोले उधर ही मन भाग रहा है। हाँ, जो नजर में कोई चीज आई और परेशान हो गए, हाय हाय हाय। आपके मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। कोई अच्छी चीज दिखाई दी और आप भटक गए, नहीं। आपने कोई चीज सुनी और मन भटक गया, नहीं। जित संगो जितेंद्रिय। और अंत में नारायण भगवान का ध्यान करना चाहिए। कोई एक भगवान सामने रखो और उसका ध्यान करो, मन में रखो या तो बाहर। आप दोनों तरीके से भगवान का जप कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो। और यह बात सुनने के बाद राजा परीक्षित ने मन में बात को गांठ बांध के रख ली और उन्होंने संकल्प लिया कि अब मैं भगवान का भजन करूंगा। 7 दिन ऐसा भजन करूंगा, 7वें दिन जब मेरी मृत्यु आएगी तब मैं उस समय भगवान का ध्यान करते हुए, जप करते हुए अपने प्राणों का त्याग करूंगा। क्या सामर्थ्य था उनमें, क्या संकल्प शक्ति। उन्होंने निर्णय किया कि मैं मरते समय भगवान को याद करते हुए मरूंगा। और फिर उन्होंने अनेकों प्रकार के प्रश्न पूछे हैं। भगवान ने दुनिया कैसे बनाई, अब 7 दिन समय है ना। उन्होंने सोचा कि अब सुखदेव जी महाराज जी को प्रश्न पूछेंगे। सुखदेव जी महाराज परम ज्ञानी है और जीवन में पहली बार बोल रहे हैं भागवती कथा, पहली कथा सुखदेव जी महाराज जी की, पहली नहीं अभी अंतिम कथा है। सुखदेव जी महाराज पहली बार कथा कर रहे हैं और अब आगे कथा नहीं करने वाले हैं। अब वो वन में चले जाएंगे, भजन करेंगे भगवान का। पहली और अंतिम कथा है। राजा परीक्षित ने सोचा कि अब इन्हें प्रश्न पूछना चाहिए। अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे और जब वो बोलेंगे भागवत निकलेगी इनके मुख से, मानव मात्र का उद्धार होगा। उन्होंने प्रश्न पूछा, भगवान ये भगवान ने दुनिया कैसे बनाई। बहुत प्रसन्न हुए सुखदेव जी महाराज और प्रसन्न होकर के उन्होंने अब यह मंगलाचरण किया है। और मंगलाचरण करके उन्होंने सृष्टि के प्रक्रिया को प्रतिपादन किया। नारायण बहुत सुंदर है, नील मेरे को याद लगता है। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया ग्रहित शक्ति त्रित्रयाय दीनाम अंतर्भावाय अनुपलक्ष्यवत्मने। नारायण यहाँ भगवान को नमन करके सुखदेव जी महाराज ने कहा, भैया भगवान ने 3 चीजों का आश्रय लिया, कर्म, स्वभाव और काल। योग माया से उन्होंने संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया। ये बात थोड़ी कठिन है, ध्यान देके सुनेंगे, थोड़ा सा कठिन है। काल, कर्म और स्वभाव। आप कोई भी चीज बनाना चाहते हो ना तो काल की जरूरत है, समय की जरूरत है। आप सुनना चाहते हो तो भी आपको समय की जरूरत है। समय के बिना आप सुनोगे कैसे। चाय बनाना हो तो समय की जरूरत है। एक छींकना भी हो तो समय की जरूरत है। आदमी कई बार बोले खांसने की कभी फुर्सत नहीं है, आदमी का मरने की भी फुर्सत नहीं होती। जब मरना आएगा तो कोई फुर्सत दे के नहीं आएगा। माने आपको फुर्सत चाहिए। कोई भी काम करना हो तो आप समय के बिना नहीं कर सकते हो, समय चाहिए। भगवान को भी दुनिया बनानी थी तो भगवान को भी समय निकालना पड़ा। और दूसरी चीज है स्वभाव। स्वभाव माने मैटर। आप बनाओगे तो मैटर चाहिए कि नहीं। मैं आपको भागवती कथा करनी थी तो आपको ये शामियाना लगाना था, मंच बनाना था, बहुत सारी सामग्री। ये हमारे अशोक जी गाते हैं तो बिना हारमोनियम नहीं गा सकते, बिना तबला नहीं गा सकते। और हम जब यहाँ प्रवचन करते हैं तो हमारे अनुकूल संगीत वाले चाहिए थे। बात सही है ना।
आप भी समझ गए होंगे, अभी समझ गए होंगे। हमारे अनुकूल यदि संगीत वाले ना हो तो हम कथा अच्छी नहीं कर पाते। जब हम श्लोक बोलते हैं तो उन श्लोकों को वो हारमोनियम पर स्वर देते हैं तो हमारा और अच्छा लगता है। और यहाँ कोई ढोलक लेके बैठ जाता ना तो हमारा गाना बजाना यूं यूं ऐसे ही चलता है। साहित्य चाहिए। आपको कोई भी चीज बनानी है तो मैटर चाहिए, बिना मैटर आप कोई चीज पैदा नहीं कर सकते। तो भगवान ने मैटर का आश्रय लिया, उसको स्वभाव बोलते हैं। और तीसरी चीज है क्रिया, कर्म। काल, कर्म और स्वभाव, इन तीन चीजों का आश्रय लेके भगवान ने दुनिया बनाई। कर्म के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। आपको कुछ भी करना है पैदा, आपको कर्म करना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपको बोलता हूं थोड़ा आगे आओ, थोड़ा आगे आओ, लेकिन हिलना नहीं। थोड़ा आगे आ जाओ, आ जाओ आगे, लेकिन हिलना नहीं, हिलना नहीं, हिलो मत। आओ आओ आओ, आ जाओ आ जाओ, हिलो मत। थोड़ा आके दिखाओ। वो बच्ची बोल रही है बिना हिले हम कैसे आगे आएंगे। आप बिना हिले इतना भी आगे नहीं आ सकती। दिखाओ मेरे को, हिलो मत। और थोड़ा सा आगे आके दिखाओ। आप 1 इंच भी बिना हिले आगे नहीं आ सकते हो, तो बिना हिले आप वृंदावन कैसे जाओगे। आप बिना हिले अपने जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को कैसे प्राप्त करोगे। आलस में, प्रमाद में आप बैठकर अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। आप बिना गृहस्थाश्रम में जाओ। तो कदम जी महाराज जी ने सोचा कि गृहस्थाश्रम में जाने के लिए पत्नी का होना बहुत जरूरी है। यदि अच्छी पत्नी ना हो, अच्छा पति ना हो, तो आपका गृहस्थाश्रम अच्छा होना संभव नहीं है। कदम जी महाराज जी ने तप करने का संकल्प किया। उन्होंने सोचा मैं तप करूंगा और तप करके भगवान को प्रसन्न कर अच्छी पत्नी मांगूंगा। वर्षों तक नारायण कदम जी महाराज ने तप किया, भगवान प्रसन्न हो गए। और भगवान ने पूछा भैया मांगो, आपको क्या चाहिए। कदम जी महाराज ने कहा कि मैं विवाह करना चाहता हूं भगवान, अच्छी पत्नी मिले मेरे को। ब्रह्मा जी ने, भगवान ने कहा तुम्हारी व्यवस्था मैंने कर दी है। आज से परसों मनु महाराज अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आएंगे, तुम्हारे साथ विवाह होगा उनका। और 9 कन्याएं होगी, 10वें के रूप में मैं स्वयं तुम्हारा बेटा बन के आऊंगा। और तुम उसके बाद महात्मा बनोगे, मैं तुम्हारा बेटा बन के आऊंगा, सांख्य शास्त्र का निर्माण करूंगा। इतना बोल के भगवान यहां से अंतर्धान हो गए। कदम जी महाराज पुनः साधना में लग गए। नारद जी महाराज की प्रेरणा से मनु महाराज अपनी पुत्री शत्रुपा के साथ देवहूति बेटी को लेकर के कदम जी महाराज के आश्रम पर पधारे। जब आश्रम पर आए ना, कदम जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, स्वागत किया उनका, आसन दिया और हाथ जोड़ के खड़े हो गए। कदम जी महाराज ने प्रार्थना की, भगवान आपका यहाँ आना कैसे हुआ, क्या मैं आपकी सेवा करूं। यहाँ बहुत सुंदर बात कही है मनु महाराज ने। मनु महाराज ने कहा आप गृहस्थाश्रम में आना चाहते हैं, आपका ब्रह्मचर्य उपकुर्बान है। हमारे जीवन में 2 प्रकार के ब्रह्मचर्य हुआ करते हैं, एक उपकुर्बान ब्रह्मचर्य और दूसरा नैष्ठिक ब्रह्मचर्य। नैष्ठिक ब्रह्मचारी साधु होता है, सन्यासी होता है, और उपकुर्बान ब्रह्मचारी गृहस्थ होता है। आप गृहस्थाश्रम में गए और आप नियम कानून का, धर्म का आश्रय लेकर के यदि जीवन जियोगे ना, तो आप भी ब्रह्मचारी कहलाते हो। लेकिन आपका ब्रह्मचर्य उपकुर्बान ब्रह्मचर्य माना जाता है। आप देश काल की मर्यादा को सामने रखकर गृहस्थाश्रम का जीवन जी रहे हैं, तो आप ब्रह्मचारी हैं।
मनु महाराज ने कहा कि आप उपकुर्बान ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, गृहस्थाश्रम में आना चाहते हैं और मैं चाहता हूं मेरी बेटी के साथ, देवहूति के साथ आपका विवाह हो। सुनने के बाद यहां बहुत सुंदर बात बोली है करदम जी महाराज ने। करदम जी महाराज ने कहा कि मेरा एक नियम है, व्रत है, संतान पैदा होने तक ही मैं गृहस्थाश्रम में रहूंगा और संतान पैदा होने के बाद मैं महात्मा बनूंगा। ये शर्त मेरी मान्य है, मैं आपके बेटी के साथ विवाह करूंगा। अब यहाँ मनु महाराज सम्राट थे, उन्होंने अपने मन से हानि बोला है रघुवंशी। ये हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की बड़ी मौलिकता है। दुनिया में पतिव्रता ये शब्द केवल भारतीय भाषा का शब्द है। दुनिया में किसी भी भाषा में ये पतिव्रता शब्द नहीं है। सती शब्द दुनिया की किसी भाषा में नहीं है। और डाइवोर्स ये शब्द आपके भारतीय भाषा का शब्द नहीं है। ये तलाक शब्द आपके भारतीय भाषा का शब्द नहीं है, क्योंकि भारतीय समाज में नारायण कभी तलाक होता ही नहीं है, डाइवोर्स होता ही नहीं, एक ही बार शादी होती है। ये तलाक की अवधारणा बहुत बात की है, बाहर की, अपने हिंदुस्तान की नहीं है। तलाक डाइवोर्स अपने हिंदुस्तान में नहीं होता, शादी एक बार होती है। अब एक बंधन एक बार शादी का विवाह का पड़ा, मैंने अब हो गया पतिव्रता। ये केवल यहाँ की अवधारणा। समर्पण पति पत्नी के लिए जितना महत्व आपके सनातन धर्म में दिया गया है उतना कहीं पर भी नहीं है। आप अपने पति को नहीं छोड़ सकते। एक बार शादी हुई, आप पत्नी को नहीं छोड़ सकते हैं। आपने सुना होगा 3 बार तलाक तलाक तलाक, स्वप्न में भी बोल आपने बोल दिया तो इस्लाम धर्म में तलाक हो जाता है। आप छोड़ सकते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में नहीं। एक बार शादी हो गई, आप नारायण को कितने जन्म तक? ये माताएं तो 7 जन्म तक की बोलते, 7 जन्म तक, 1 जन्म तक। माने ऐसा प्रेम। और मैं आपको एक और आश्चर्य की बात बता दूं, यहां बहुत सारी माताएं ऐसी होगी उसका अपना अकाउंट नहीं होगा। सारा अकाउंट आपका पति के नाम पर है, घर पति के नाम पर, जमीन जायदाद पति के नाम पर, अकाउंट पति के नाम पर। आपके नाम पर कितना है? या इतनी माताओं में 2, 4, 10 माताएं बोले इसका अकाउंट होगा, पता नहीं हमारी रघुवंशी माता जी का अकाउंट है कि नहीं है। हाँ, सब उसी का है। यहाँ सारे पुरुष ऐसा ही बोलते हैं। यहाँ जितने भी माताएं हैं ना, किसी के भी नाम पर अकाउंट नहीं है, लेकिन उसको पूछ लो। हाँ, उसको पूछ लेना, बोले ये मकान होगा, ये सब 50 लाख डालते हैं। और कभी भी इनके मन में इतना भी संदेह नहीं होता है कि ये हमको मिलेगा कि नहीं। सारे पैसे अपने नाम पर कर रहे हो, हमारे नाम पर भी थोड़ा रखो। क्या कभी ऐसा मन में आया? क्यों आपके मन में आया कभी? यदि पति लखपति तो पत्नी अपने आप लखपति, पति करोड़पति तो पत्नी अपने आप। और यदि सरपंच बन गया पति तो अपने आप पत्नी भी सरपंच ही बन जाती है। धर्म पत्नी है ना, आधा अंग है। माने जो पति की चीज है वो सारी पत्नी अपने आप समझ लेती, उसको देना नहीं पड़ता है ना, नाम पर करना पड़ता है। इतना अद्वैत नारायण। और विदेशों में पति पत्नी समझौता कर लेते हैं, इस महीने का खर्च तुमने दिया, अगले महीने का खर्च मैं दे दूं। और कम ज्यादा हुआ तो झगड़ा झंझट शुरू। और हिंदुस्तान में नहीं, पतिव्रता के अवधारणा। या हिंदुस्तान में पतिव्रताएं होती है, पतिव्रता है। और इसीलिए हमारे यहाँ स्वयंवर की अवधारणा है। दुनिया में केवल भारत में ही स्वयंवर की पतिव्रता बन रहा है। तो आप अपने मन से अपने पति का चयन करो, इसकी पूर्ण स्वतंत्रता हमारे यहाँ की है। कोई बाप नहीं बोल सकता है इसके साथ शादी करो, भाई नहीं बोल सकता इसके साथ शादी करो। हम कह रहे नहीं, तुमको अच्छा लगता हो तो तुम करो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। क्योंकि पतिव्रता तुमको करना है, जीवन में तुमको साथ रखना रहना है। यहाँ ऐसा नहीं होता है शादी एक से, प्यार दूसरे से,
और भाग गई तीसरे के साथ। ये अपना हिंदू धर्म नहीं है। एक बार शादी हो गई तो चाहे लूला लंगड़ा काला गोरा कैसा भी है, और हमारी माताएं बहुत अच्छी तरह से निभाना जानती है। आप इन माताओं को पूछो तुम्हारा पति कैसा है, अरे बहुत काला है। व्यवहार तुम्हारे साथ कैसा है, अरे उसको तो बोलना ही नहीं आता, पीटता है, बात भी अच्छी नहीं करता है। और माता को पूछो छोड़ दोगी, अरे ये क्या बोल रही है? अब तो 7 फेरे पड़ गए। अब वो कैसा ही है झंडू, लेकिन वो हमारा है। ये और ये कितना भी भारत आधुनिक बन जाए, लेकिन हमारी ये माता है चड्डी पहन के घूमती है, फिर भी सोचती है मेरा पति है, कैसा भी है। मैं आपको एक और बात बोल के मैं आगे बढ़ूंगा। देखो आप सीरियस हो, सीरियस हो के प्रश्न का जवाब दो। आप यहाँ बैठी हैं, माता है, पुरुष लोग बैठे हैं। आप लोगों में कितनी साधु जो है ना, सारे साधु होते हैं, लेकिन किसी साधु में 10% साधुता, किसी में 20%, किसी में 30%, किसी में 50%, किसी में 70%, किसी में 90%, कोई 100% साधु है। और जिसको 10% है वो भी साधु है, सत्यवादी कम है। तो ऐसे यहाँ पर जो भी स्त्री है नारायण, वो सारी पतिव्रताएं हैं। हो सकता है किसी में थोड़ा कम ज्यादा हो। पतिव्रता का मतलब कि अपने पति को छोड़कर न जीने की भावना, और यही तो पातिव्रत है। और हमारी सारी नारियां, मेरे को लगता है यहाँ की माताओं ने अपने पतियों को कम से कम 10-20 बार तो बोला होगा, तुम्हारे बिना हम नहीं जी पाएंगे, बोला है। और ये पुरुष लोग भी अपने पत्नी को जरूर बोले होंगे, तुम्हारे बिना हम कैसे जिएंगे, क्यों बोला है? बोला। आज इसको इस बात को मजाक में नहीं लेना, ये बहुत बड़ी गहरी भावना है। ये पातिव्रत केवल स्त्रियों का धर्म नहीं, पुरुषों में भी होता है, स्त्रियों में भी होता है, पुरुषों में भी होता है। पुरुष भी सोचता है मैं अपनी पत्नी को छोड़ के नहीं रह सकता हूँ, और स्त्री भी सोचती है मैं अपने पति को छोड़ के नहीं रह सकती। ये धार्मिक बंधन है, धर्म है, ये परम प्रेम है पति पत्नी का नाम। ये हमारे सनातन संस्कृति का एक बहुत उच्च भाव है, आपस का प्रेम है। इसलिए मनु महाराज जी ने हाँ नहीं बोला। मनु महाराज जी ने देवूती की तरफ इशारा करते हुए कहा, हे देवी तुम्हारी इच्छा है कि नहीं? ये दामाद जो है संतान होने के बाद साधु बन जाएगा, तुमको स्वीकार है ये बात तो विवाह कर सकते। देवहूति ने मन ही मन स्वीकार कर लिया। और देवहूति ने गर्दन हिला दी, मुस्कुराने लगी नारायण। स्वीकार कर लिया उन्होंने कर्दम जी महाराज को। कर्दम जी महाराज के साथ विवाह हुआ देवहूति का। मनु महाराज ने बहुत अनेकों प्रकार के उपहार उनको प्रदान कर दिए। और उपहार प्रदान करने के बाद, शादी के बाद मनु महाराज जी वहां से चले गए। अब कर्दम जी महाराज और देवहूति वन में बहुत बड़े आश्रम में नारायण रहने लगे। उनका आश्रम कोई छोटा मोटा आश्रम नहीं था, बहुत बड़ा आश्रम, गुरुकुल। हजारों विद्यार्थी उनके आश्रम में रहते थे। गुरुकुल था, गुरुकुल के आचार्य। लेकिन आश्चर्य की बात, अरे बैठने दो भैया, बच्चों को क्यों उठा रहे हैं? ये कोई बड़ों के लिए सत्संग है, ये बच्चों के लिए भी है। बच्चे आगे आ जाओ, यहाँ सामने आ जाओ, मेरे यहाँ सामने आ जाओ। ये संस्कार शिविर है भैया, इनको अभी भगा दोगे तो ये कभी नहीं आएंगे सत्संग में। ये हमारे श्रोता है, भविष्य के श्रोता है। अभी जब बड़े हो जाएंगे यही तो हमारी कथा सुनेंगे, और कौन सुनेगा? ये हमारी खेती है, ये हमारे यजमान है, और इनका संरक्षण बहुत जरूरी है। और हमारी कथा में बैठते बच्चे शरारत नहीं करते हैं, ये बहुत, इसमें तो कम से कम 5% के बच्चे हैं। हमको तो मालूम ही नहीं पड़ा कि बच्चे बैठे हैं। तुमको कैसे मालूम पड़ा बच्चे बैठे हैं? और थोड़ा बहुत बच्चे हैं, बच्चे थोड़ा सा अपना मन एकाग्र करना चाहिए। नारायण बहुत धूमधाम से विवाह हुआ। लेकिन एक आश्चर्य की बात, मनु महाराज जाने के बाद कर्दम जी महाराज और देवहूति आश्रम में रहने लगे। एक आश्रम में रहते थे, एक जगह पर शयन करते थे, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि शादी के वक्त क्या किया जाए। देखो कितना अकाम निष्काम प्रेम था उनका, मालूम नहीं।
भगवान चिंतित हो गए। भगवान ने प्रेरणा दी और एक दिन कर्दम जी महाराज ने पूछा, हे देवी आपको क्या चाहिए? और वो मांगना चाहते थे मैं अकाम निष्काम होकर आपकी सेवा करूं। भगवान की माया से प्रेरणा मिली, आपके द्वारा मेरे को संतान मिले। उसके बाद नारायण की 9 संतानें हुई। एक विमान का निर्माण किया, विमान में बैठे और विचरण करते रहे। 9 संतान हो गई। 9 संतान के बाद महात्मा बनना चाहते थे। देवहूति ने पुनः रोका और 10वें के रूप में एक बहुत सुंदर बालक ने जन्म दिया और वो बालक और कोई नहीं है, आपके कपिल भगवान है। बोलिए कपिल भगवान की, कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान थोड़े बड़े होने के बाद कर्दम जी महाराज ने प्रार्थना की, भगवान संतान होने तक मेरे को गृहस्थाश्रम में रहना था, अब संतानें हो गई, बेटा आ गया, 9 कन्याएं हो गई, 9 कन्याओं के विवाह हो गए, अब मैं महात्मा बनना चाहता हूँ। कर्दम जी महाराज ने भगवान की प्रेरणा ली और वहां से साधु बनने के लिए गंगा सागर के लिए प्रस्थान कर दिया। अब इधर मां ने एक बहुत सुंदर प्रश्न किया है भगवान के सामने। अब इस प्रश्न का समाधान देके कथा को विराम दूंगा। ये प्रश्न बड़ा सुंदर है और इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। मां ने कपिल भगवान से प्रार्थना की, भगवान मेरे को ज्ञान प्रदान करो। भगवान की भक्ति क्या होती है आप ये बताओ। कपिल भगवान ने मां से बताया, मां भगवान के चरणों में और निमित्त जो प्रेम है ना वही भगवान की भक्ति है। देखो अनिमित्त भक्ति का अर्थ क्या, वास्तविक प्रेम का अर्थ क्या है। यहां कपिल भगवान ने वास्तविक प्रेम की परिभाषा दी है। मैं आपको प्रश्न पूछता हूं और उस प्रश्न का उत्तर आप अपने मन में सोचना और उससे निर्णय करना, वास्तविक प्रेम का अर्थ क्या है। आप अपने को पूछना, आप प्रेम करते हैं बच्चों से, पति से, पत्नी से, दोस्तों से, साधु महात्माओं से, भगवान से, आप प्रेम क्यों करते हो? आप अपने को पूछो, आप प्रेम क्यों करते हो? और उस क्यों का उत्तर यदि आपको मिल जाता है तो समझना वो प्रेम 2 नंबर का है। और उस क्यों का उत्तर यदि आपको नहीं मिलता है समझना वो प्रेम 1 नंबर का है। आपका प्रेम क्यों है? अरे बहुत सुंदर है इसलिए प्रेम है, 2 नंबर का प्रेम है। यदि सुंदरता समाप्त हो गई तो आपका प्रेम खत्म हो जाएगा, या आपको और कोई सुंदर आदमी मिल जाएगा तो आपका प्रेम खत्म हो जाएगा। आप प्रेम क्यों करते हैं? बहुत पैसे वाला है और पैसे खत्म हो जाएंगे तो प्रेम खत्म हो जाएगा, या दूसरा पैसे वाला मिल जाए तो आपका प्रेम खत्म हो जाएगा। आपका प्रेम क्यों है इसका उत्तर यदि आपको मिल जाता है तो वो प्रेम 2 नंबर का है। और आपका प्रेम है लेकिन आपको मालूम ही ना हो आप क्यों प्रेम करते हो। पूछो क्यों प्रेम करते हो? बहुत अच्छा है, बोले नहीं। बहुत पैसे वाला है, नहीं। बहुत समझदार है, नहीं। तुमसे बहुत प्यार करता है, बोले नहीं। फिर प्रेम क्यों करते हो? प्रेम है कि नहीं? बोले है। क्यों करते हो? मालूम नहीं। समझ लो 1 नंबर का प्रेम। और ऐसा जो प्रेम है ना वो कभी खत्म नहीं होता। आप अपने बच्चों से प्रेम करते हो, क्यों? बहुत सुंदर है क्या? बहुत पढ़ा लिखा, तुम्हारा बहुत ध्यान रखता है, अरे बोले नहीं। फिर भी प्रेम है, बोले हाँ। क्यों है? वास्तविक प्रेम। आपका पत्नी से, पति से, बच्चों से, मित्रों से, यहां तक कि भगवान से भी आपका प्रेम क्यों है आपको मालूम नहीं है। कहेगा समझ लो वास्तविक प्रेम। और वो प्रेम कभी खत्म होने वाला नहीं। मीरा को पूछो भगवान से प्रेम करती हो? बोले क्यों? वो तो बड़ा दर्दनाक है। जब से मैं कन्हैया से प्यार करती हूँ तब से तो रात की नींद खत्म हो गई। जब से मैं गिरधर गोपाल से प्रेम करने लगी मेरे जीवन का चैन छीन लिया और मैं तो ऐसी दीवानी हो गई नारायण। मेरे तो उन्होंने लिखा है घायल की गई गति घायल जाने और न जाने कोई। ऐसा दर्द, ऐसी वेदना, और उसके बाद भी मीरा कहती है प्रेम तो करती हो। क्यों? भाई मालूम वास्तविक प्रेम है। आप साधु महात्माओं को पूछो भगवान से प्रेम है क्यों? बोले है भैया, हो गया प्रेम, अब इसका कोई निमित्त नहीं है। कपिल भगवान ने कहा मां भगवान के प्रति ऐसा प्रेम जगाओ कोई निमित्त ना हो उसका।
और ऐसा जो प्रेम है वही भगवान की भक्ति है। अनेकों प्रकार से माँ को उपदेश किया और कपिल भगवान ने माँ से कहा, माँ हमें तप करने पे जाना चाहता हूँ। कपिल भगवान माँ से चले गए और इधर देवहूति साधना करने लगी, बैठ गई और भगवान का जप ध्यान करते करते समाधि लग गई। देवहूति को अब ध्यान नहीं रहा, मैं कहाँ हूँ, कहाँ बैठी हूँ, मैं कौन हूँ। और उसी चित्त अवस्था में, जीवन मुक्ति की अवस्था में नारायण समय आया, मरने का समय आया, शरीर छोड़ने का। और आकाश में जैसे बिजली कौन जाती है उसी प्रकार माँ का शरीर छूटा। और जैसे शरीर छूटा तो माँ का शरीर नहीं रहा, एक नदी के रूप में बदल गया, एक जल प्रवाह बन गया। ना पांचों भूतों में माँ देवहूति का शरीर समाहित हो गया और माँ देवहूति को मोक्ष प्राप्त हो गया। यहीं पर नारायण कथा को विराम हो जाता है। शेष कथा आप कल श्रवण करेंगे 1 से 5। बोलिए सच्चिदानंद भगवान गुरुदेव भगवान जय जय। कृष्णचंद्र भगवान की बोलो, हनुमान जी महाराज की, बोले शंकर भगवान की। चंद्रमा मनसो जातश्चोः सूर्यो जायतः दीपमालिकायै नमः गन्धापुष्पाणि समर्पयामि। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं भवानी सहितं नमामि। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। गोरी मुकुट तेरे शीश पे सोहे, गोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बरसी बेरुखा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हीं चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन्हीं चरणों के मैं दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती भी हो। व्यासदास के नातिया पे हो, सुखी दुखी जीवन प्यारे साथिया भी हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथिया पे हो। युगल छवि को मैं मन में बसाऊं, युगल छवि को मैं मन में बसाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे हो बासी सदा वृंदावन पाऊं, बास सदा वृंदावन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि।
त्वमेव सर्वं मम देव देव। जलेन शीतलीकरणं पादविवन्दनम् आसनाविवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलि। ॐ जजनेन जनमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेहनाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। हरि ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सुखः प्रचोदयात्। हरि ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। हरि ओम दशरथनन्दनाय विद्महे सीतावराय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। सेवन्तिकाभकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्णागजातकरवीललसालशुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वर साङ्गाय सपरिवाराय साविधाय सदग्निकाय सवाहनाय भगवते श्रीभागवतपुराणाय नमः। श्रीकृष्णाय नमः। चरणारविन्देषु मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणायां पदे पदे मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरं यत् नमस्कार के बैठे हैं जोड़ों दोनों हाथ। बोल श्री गजानन भगवान की जय। मात की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। चैतन्य वीर बालाजी हनुमान जी पार्वती पते हर हर महादेव। धर्म की जय धर्म की जय अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ माता की जय हो। गुरु महाराज की जय हो। गुरु महाराज की जय हो। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। आज के आनंद की जय